कृष्णा, कृष्णा बताओ क्या बात है? झूठे, सच सच बता क्या बात है? सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। कृष्णा, तू बहुत बदल गया है मेरे भाई। तुझे याद है तेरे साथ दोस्ती निभाने के लिए मैं कुमाऊं तक चला गया था। अनाथ आश्रम में मेट्रन के थप्पड़ खाए, भूख लगी थी तभी हमने रोटी आधी आधी बांट कर खाई। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि जो भी हमारी जिंदगी में होगा उसे माता तो बांट लेंगे। इसका मतलब सिर्फ रोटी या चॉकलेट बांटना ही नहीं था, सुख दुख भी बांटने थे। इसलिए चल अब मुझे बता कि क्या बात है, तुझे मेरी कसम। खराब है कि मेरा बाप अशोक गुप्ता है और मैडम जी उसकी पत्नी है। मैडम जी के कारण मैं वहाँ से निकल नहीं सकता, लेकिन बाप के कारण मैं वहाँ रहना भी नहीं चाहता हूँ। अजीब बात है कि यशोदा मैडम का पति ही तुम्हारा बाप है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात पे मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। लेकिन एक बात बता कि यशोदा मैडम तुझसे प्यार करती है? हाँ, मैडम जी मुझसे बहुत प्यार करती है। वही तो है जो मेरे हक के लिए लड़ रही है। अब मैं ये सच बोल रहा हूँ कि वो मुझे बड़ी बेबी और नूपुर की तरह ही प्यार करती है। तू टेंशन मत ले, मैं भी तेरे साथ हूँ। तू जब कहेगा तब तेरे साथ भाग चलूंगा। जिसका कहेगा उसका सर फोड़ दूंगा। तू जो कहेगा तेरे दोस्त तेरे लिए वही करेगा। कृष्णा, पैसे कहाँ है? पैसे मैंने जमा कर दिए, ये देखिए रिसिप्ट। मना किया था ना कुछ भी करने से, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी तुमने। तुमने चोरी की कृष्णा, चोर हो तुम। नहीं मैडम जी, मैं चोर नहीं हूँ। आप ही के पैसे लेकर आप ही की बेटियों की फीस भरी है, इसे चोरी नहीं कहते। किसी का लॉकर खोलकर चोरी छुपे पैसे निकालना, इसे चोरी कहते हैं। पहले तो उन्होंने आपसे आपके पैसे ले लिए, गहने भी लॉकर में रख दिए। ये जानते हो कि इसमें बड़ी बेबी और नूपुर का कितना नुकसान है। अगर मैंने जो किया उसे चोरी कहते, तो उन्होंने जो किया वो तो मुझसे भी गलत है। इसे आप क्या कहेंगी? बाबूजी ने जो भी किया वो। यशोदा मैडम मन डांटी है कृष्णा को। उसने जो भी किया आपके लिए किया। बहुत प्यार करता है ये आपसे। आपको उदास या दुखी नहीं देख सकता। जानती हूँ, लेकिन तुमने जो किया है ना, इससे मुसीबतें और बढ़ गई है कृष्णा। बाबूजी को जानते हो ना तुम? अब तक मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया होगा, पुलिस को फोन कर दिया होगा। तुम समझ नहीं रहे हो कृष्णा। तुम पर चोरी का इल्जाम लगा के जुवेनाइल होम भेज देंगे। तुम्हें तो क्या करूंगी मैं, कैसे बचाऊंगी तुम्हें? हर दिन एक प्रॉब्लम से निकलती हूँ तो सोचती हूँ कि चलो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, कल का दिन आसानी से गुजरेगा। लेकिन नहीं, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि... नहीं कामिनी, अरे तुम्हें यकीन ही नहीं होता तो पूछो ना अपने भाई से। अरविंद, अभी कुछ दिन पहले मैंने तेरे से भी तो हीरे की अंगूठी का जिक्र किया था ना, तो बता अपनी जीजी को। अरे बोल ना। बोलो। हाँ, वो याद आया। वो इंस्पेक्टर साहब, वो अम्मा सही बोल रही हैं। वो गुप्ता जी, ये आपके घर का अंदरूनी मामला है, इसमें कानून कुछ नहीं कर सकता। आप सही बोल रही हैं। हम दरोगा हैं, हमारी बीवी हमारी जेब से पैसा चुरा लेती है, हम वहां कुछ नहीं बोल सकते, तो यहाँ क्या बोलेंगे?
आपके घर का मामला आप खुद सुलझाइए। और हाँ, ये बार बार फोन करके हमें परेशान मत करिए, हमारे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। अब हम चलते हैं। सॉरी सर। क्या सुरेश तुम भी? अरे पत्नी का हक होता है अपने पति के पैसों पर। अरे हाँ गुप्ता जी, आपने बेवजह कृष्णा पर चोरी का इल्जाम लगाया। आपका खून है, थोड़ा तो लिहाज कीजिए आप। चाची जी, बहुत किस्मत वाली हैं आप, जो आपको यशोदा जैसी बहू मिली, जिसने सास की इज्जत बचाने के लिए चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले लिया। और ये कृष्णा, ये कितना समझदार निकला। इस बेचारे ने यशोदा को बचाने के लिए मान भी लिया कि चोरी इसी ने की है। संस्कारों से पता चलता है कि विरासत किसकी है। सुरेश गुप्ता की है और किसकी होगी? चलो भाई, सब चलते हैं। और आप ही देखिए ना, उसने चोरी भी खुद के लिए नहीं की, आस्था नुपुर की फीस जमा कराने के लिए की। अरे अम्मा, हैं? गजब करती हो तुम। ये क्या बात हुई कि चोरी उसने अपने लिए नहीं की? अरे चोरी तो चोरी होती है ना, चाहे वो किसी के लिए भी की जाए। छोटा कहीं का। और अरविंद, आप दरोगा के सामने क्यों पलट गए? हाँ? और अम्मा की हाँ में हाँ मिलाने लग पड़े। और अम्मा ने आपसे कब वो बात कही थी? झूठ बोल रहे थे ना आप। हाँ तो क्या करते? क्या ऑप्शन था हमारे पास? दो लोग जिनसे बहुत प्यार करते हैं, वही लोग कृष्णा के लिए झूठ बोलने लगे, तो क्या करते हम? भाभी जो कर रही है गलत है हमारी नजर में, हम भी खिलाफ हैं उसके। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अब अपनी आंखों के सामने जेल जाते देखेंगे उन्हें। शाबाश शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब एक काम और करो, सारे मिलकर ढिंडोरा पीटो इसकी महानता का। आरती उतारो इस चोर की। देखो कैसे घूर के देख रहा है हमें। तुझे क्या लगता है तुझे बचाने वाले इस घर में बहुत से लोग होंगे, लेकिन एक बात याद रखना, इन सब के लिए हम अकेले ही काफी हैं। बाबूजी, क्या कहा तुमने? यही कि मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना। क्यों? मैडम जी, अब बड़ी बेबी और नुपुर को पढ़ाइए। मुझ पर इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? और अब तो आपके पति भी यहाँ नहीं है, आपके पास पैसे कम हैं और घर के खर्च भी ज्यादा है, जरूरतें ज्यादा है। आप उसको संभालिए। और ये सब सोचने के चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई रुकवा दूं, तुम्हें अनपढ़ रखूं। तुम्हारी माँ से वादा किया है मैंने कृष्णा, वो चाहती थी तुम पढ़ लिख कर बड़े वकील बनो। उसका क्या? तुम भूल गए होंगे शायद, मैं नहीं भूली हूँ। और तुम्हारी मैडम जी भी तो चाहती हैं कि तुम खूब पढ़ो लिखो और बहुत बड़े वकील बनो। उसका क्या? मैं पढ़ूंगा, सरकारी स्कूल में पढ़ लूंगा। जरूरी थोड़ी ना कि बड़ी बेबी और नुपुर की स्कूल में पढ़कर ही मैं बड़ा वकील बन सकता हूँ। किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं ना, मैं मेहनत करके पढ़ूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब सोचकर तुम्हें अपना मन मारने की कोई जरूरत नहीं है। पैसों का टेंशन मेरा है, मैं देखूंगी। लेकिन ये नहीं देख सकती कि मेरी दो बेटियां अच्छे महंगे स्कूल में पढ़े और तुम सरकारी स्कूल में। इससे तुम्हारे अच्छे स्कूल में पढ़ना तो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर तुम वहाँ पढ़ोगे तो हम वहाँ नहीं पढ़ेंगे। चाहे मम्मी और दादी तुम्हारी गलतियाँ छुपा ले, तुम्हारी चोरी करने पे भी तुमको पनिश ना करें, लेकिन हम नहीं मानेंगे। मैं खुद ही बोल रहा हूँ,
कि मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगा। और मुझे नहीं पता कि ये सब तुम्हें किसने बताया है, लेकिन ये सच नहीं है। कृष्णा चोर नहीं है। कृष्णा चोर ही है मम्मी, इसमें आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है आस्था। और जानना चाहती हूँ ये सब उसने किसके लिए किया है? हमें नहीं जानना। अरे बेटा, मम्मी की बात सुनो और समझने की कोशिश करो। बेटा अब मम्मी वो है दादी, इसके आप हमें झूठ में बेटा मत बोलिए। दादाजी भी सोनू भैया को इसलिए प्यार करते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं खुद एक लड़की हूँ ना, तो अपने बेटियों से कम प्यार कैसे कर सकती हूँ मैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, तुम दोनों एक बात समझ लो, तुम दोनों मेरी जान हो और कृष्णा मेरी जिम्मेदारी है। जितनी तकलीफ तुम दोनों को हो रही है ना कृष्णा को अपनाने में, सच जानने के बाद उससे कई ज्यादा तकलीफ हुई थी मुझे। मैं सोचती हूँ कि कृष्णा अचानक से कहां से आ गया मेरी लाइफ में। लेकिन बेटा, कृष्णा तुम्हारे पापा की जिम्मेदारी है जो वो मुझ पर छोड़कर चले गए हैं। और अब पापा की जिम्मेदारी है तो मम्मी को निभानी तो पड़ेगी ही ना, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं ना उसकी सारी जिम्मेदारियां भी हमारी हो जाती है। मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती हूँ। सुनो आस्था, सुनो, कृष्णा को भाई नहीं मानना है मत मानो। उसे पसंद नहीं करती हो, उससे दूर रहो, बस उससे चिढ़ो मत, उसके साथ बदतमीजी मत करो। और कृष्णा की वजह से अपनी मम्मी से नाराज मत रहो, क्योंकि तुम दोनों नाराज होती हो ना तो मुझे रहेंगे। आप कृष्णा को पसंद नहीं करते मत करिए, उसे अपनाइए भी मत, लेकिन कम से कम इतना तो मान लीजिए कि जैसे घर में और लोग रह रहे हैं वो भी रह लेगा। बोलिए ना। अशोक ने माला से जब शादी की बात की थी तब तुमने भी विरोध किया था ना? हाँ? अरे बाबूजी, भाई और माला की शादी की बात क्या कर रहे हैं? हमारी शादी भी कौन अम्मा ने हमारी पसंद से होनी थी। अच्छा खासा बबलू जी के साथ शादी करना चाह रहे थे, लेकिन सारा रात ही फैला दिया था अम्मा ने। हाँ अम्मा, एक बात बताऊं, जब 2 बार तुम पहले विरोध में थी तो हम सब लोगों ने मिलकर तुम्हारा साथ दिया था कि नहीं दिया था? तो आज जब हम लोग किसी बात को लेकर के विरोध में हैं, तो तुम काहे नहीं हम लोग का साथ दे रही? हाँ? भाई ने जब माला से शादी की बात रखी थी तब तो तुमने बड़ी शान से कह दिया था कि अशोक, अगर तुमने माला से शादी की तो हम जहर खा के अपनी जान दे देंगे। तो अब क्या हो गया अम्मा? माला के लड़के के पक्ष में तुम बड़ी शान से खड़ी हो गई हो। कोई जवाब है इस बात का तुम्हारे पास? नहीं है ना? तो जाओ यहां से। ध्यान से देखिए, देखिए ना, आपके बेटे को इस घर में जगह दिलवा दी। इसी विश्वास के साथ गए होंगे ना यहाँ से कि आपके पीछे आपके बेटे के हक के लिए लड़ूंगी, उसे उसकी जगह दिलवाऊंगी। लड़ रही हूँ,
और मेरा क्या? लौट आइए ना। कृष्णा को लेकर घर में किसी को आपको कोई सवाल नहीं करने दूंगी, प्रॉमिस। बस लौट आइए। नहीं रहा जाता अब आपके बिना। अपनी जिंदगी आपके साथ गुजारनी है, आपकी निशानियों के साथ नहीं। बच्चियों ने खाना खाया? खाना खा के सो गई दोनों। और कृष्णा? खा लिया। तुमने खाया? बच्चों को खिलाते खिलाते खा लिया। बहू, ये लो मीठा पान। तुम्हें बहुत पसंद है ना, हम लेके आए तुम्हारे लिए। बाबूजी के सामने लेकर आई है या उनसे चुरा कर? हाँ, सामने ही लेकर आए। उनसे चुरा के क्यों लाएंगे भला? क्या हुआ? आप सबका साथ, आपकी मेरे लिए फिक्र, इसका एहसास कर रही हूँ अम्मा। सोच इतने अलग होने के बाद भी एकता के धागे से बंधे हैं हम। आपका ये प्यार है ना, ये मेरा सुरक्षा कवच है अम्मा। आपको पता भी है, ये सिर्फ पान नहीं लेकर आई मेरे लिए, आप एक उम्मीद, एक विश्वास लेकर आई है। और यही मेरी ताकत बनेगी कृष्णा को उसका हक दिलवाने में अम्मा। हम जितना यशोदा को सौतेली माँ बनाने में लगे हैं, ये मालती यशोदा का सहारा बनकर हमारी मेहनत पर पानी फेरने में लगी है। सबसे पहले इसी की अकल ठिकाने लगानी है। हाँ बाबूजी, और वो जानबूझ के सामने नहीं आया होगा। आता भी कैसे? कृष्णा जो था साथ में। ये हे भगवान, देख रहे हैं बाबूजी आप इनकी नौटंकी है? देखिए जरा। अरे बाबूजी देखिए कैसे अम्मा के तेल लगा रही पैरों में, देखिए। देखा बाबूजी, घर के हर कैंडिडेट की चाबी इन्होंने अपने पल्लू से बांध के रखी हुई है, चाहे वो अम्मा हो चाहे वो अरविंद हो, और कभी कभी तो आपको भी लपेटे में ले लेती है। बाबा मतलब हमारे कहने का है, मुखिया हो आप घर के, है? फिर भी सब इन्हीं के इशारों पे नाचते हैं। अशोक होता तो बताते इसे। अच्छा, मतलब हाई नहीं होगा तो ये कुछ भी करेंगी, अपनी मनमानी करेंगी, है? ये कौन सी बात हुई बाबूजी? गजब करते हैं आप भी। घर के मामले में बोलने का हमें तो कोई हक बनता ही नहीं है।
जो हैं, लेकिन आपको ऐसे कमजोर होते हुए नहीं देख पाते। बेटी है आपकी, दुख होता है, हाँ, लेकिन कर भी जा सकते हैं। लेकिन आप कर सकते हैं बापूजी, कुछ बड़ा। हाँ बापूजी, कुछ बड़ा कर दीजिए जिससे इनके ऊपर फर्क पड़े। ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? पूछने दो हमें। बोलो बहू। इसीलिए ताकि रखे हुए कहीं वो बासी न हुआ हो या जूठन न लगी हो उसमें। अरे यशोदा रानी, मतलब तुम्हारा कहने का ये है कि जो मंदिर है वो साफ सुथरा रहे, उसमें किसी तरीके की कोई अशुद्धता ना आए, यही ना? बहू, ये घर भी एक मंदिर है और हम भी नहीं चाहते हैं कि इस घर में रहने वाला कोई भी रिश्ता अशुद्ध हो। डीएनए टेस्ट चाहे कुछ भी कहे, पर सच यही है कि इस कृष्णा का आधा खून अशुद्ध है। और ये तो लोटा भी नहीं है जिसे धो दे और शुद्ध कर दे। अगर लोटा वहाँ पड़े पड़े अशुद्ध हो जाता है तो उसमें उसकी क्या गलती है? गलती तो उसने किया ना जिसने उसे अशुद्ध किया है। मैं कैसा पैदा हुआ, किसने किया, इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन ये गलती तो तेरी है ना कि तेरा होना हमारे बेटे के लिए श्राप बन गया, इसीलिए वो अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। उनमें हिम्मत ही नहीं है। अच्छा, तुझमें हिम्मत है? तुझमें हिम्मत है तो थोड़ी अपनी मैडम को भी दे दे और इनसे कहे कि हमारे फैसले की मुखालफत ना करे। अब हम अपने फैसले से नहीं हटेंगे। अगर ये अपने फैसले पर अडिग है, अटल है, तो हमें भी अपना फैसला करना आता है। आज से तुम चारों का चूल्हा अलग, बस। चलो ठीक है, ये तौलिया तुम अपने पास ही रख लो। हाँ, वैसे तो तुम जानती हो कि हमारी आदत नहीं इशू बनाने की, लेकिन अब अरे हाँ, तुम्हें भी तो पता है ना कि अपने बड़े बुजुर्ग कह करके गए हैं कि किसी भी चीज की जो अति होती है ना वो बहुत बुरी होती है भैया। तो वैसे ही ना तुमने भी अपनी जिद की अति कर रखी है, तो फिर झेलो। एक ना एक दिन तो ये होना ही था, हैं? तो हो गया। अब ऐसे ही जो है ना, अकेले बैठ के आंसू बहाना पड़ेगा और उधर ही बैठ के पूछना पड़ेगा। अम्मा गई है ना बाबूजी से बात करने, वो जानती है मैं सही हूँ और बहू हूँ मैं इस घर की। बाबूजी इतना गलत नहीं कर सकते मेरे साथ। ये मेरा घर है ना? शादी के बाद तो सबने यही कहा था मुझसे, कहा था ना? इतने सालों से हर रिश्ते को बनाया संवारा मैंने और आज इन्हीं रिश्तों ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया। क्यों? मैडम जी आप मैं क्या करूं कृष्णा, क्या करूं बताओ ना। ऐसा लग रहा है किसी ने मेरा आधा हिस्सा छीन लिया है मुझसे, लग रहा है किसी ने 2 हिस्सों में बांट दिया है, मुझे काट दिया है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, बताओ ना, बताओ ना, कुछ बताओ ना, बताओ ना। आप रोइए मत, वक्त बुरा आता है फिर चला भी जाता है। देखना सब लौट आएंगे आपके पास वापस। और जब तक आपको आपके ससुराल के सारे रिश्ते नहीं मिल जाते तब तक
तब तक मैं आपके सारे रिश्ते बंद कर रहा हूँ। बस करो, कुछ भी बोले जा रहे हो। मेरे अपनों की जगह कैसे ले सकते हो तुम? सास ससुर देवर देवरानी भरोगे। कुछ भी बोल रहे हो, चुप रहो। रिश्ते छीनने का दुख मैं समझता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए मैं आपके सारे रिश्ते बनूंगा। मेरे यहाँ से चले जाने से आपके सारे रिश्ते आपके पास वापस आ जाएंगे। फिर वही। लेकिन आपसे प्रॉमिस किया है, इसलिए नहीं भागूंगा। इसलिए यही रहकर जब जो रिश्ता निभाने की जरूरत होगी मैं आपके लिए वो निभाऊंगा। दुनिया है मेरी, माँ तुझसे ही खुशियाँ है मेरी, तेरे पाँव में जन्नत उतरती है, प्यार तू इतना करती है, माँ तू बहुत याद आती है। मैं जानती हूँ आप हमारे साथ है, लेकिन इसलिए आपको बाकी घर वालों से लड़ने की जरूरत नहीं है आपको। प्लीज अम्मा। और अम्मा वैसे भी ये लड़ाई तो धर्म और हक की है ना, तो इसमें तो हर कोई गलत है, हर कोई सही है। तो अच्छा यही होगा कि हर कोई अपना अपना धर्म निभाए। और आपका धर्म है अपने पति और बेटे के साथ रहना, आप उन्हीं के साथ रहिए। लेकिन प्लीज अम्मा। बाबूजी नहीं मानेंगे अम्मा। कभी सोचा नहीं था कि इस घर में यहाँ तक पहुंच जाऊंगी। कोई बात नहीं अम्मा, जिंदगी चाहे भी क्या बातें कर रहे हैं अम्मा? क्या कर रही है? कितनी बेशरम टाइप की हो तुम, हैं? सवेरे से तुमको समझाया जा रहा है, बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कुछ? सब समझ रही हूँ जीजी। मैं आस्था, नूपुर, कृष्णा, हम सबका खाना पीना सब अलग बनेगा, अलग ही बना रही थी। मैं बच्चों को देर हो जाएगी स्कूल के लिए, नाश्ता बनाना है, दे दीजिए ना प्लीज। क्यों? हमारे प्यारे भाई अशोक के भागने के बाद ना अरविंद खरीद करके लेके आया, तो अब इस आटे का पराठा बनाने का तुम्हारा तो कोई हक बनता नहीं है। तो यशोदा रानी तुम एक काम करो, जाओ जाके अपना आटा खरीदो और फिर उसका पराठा पूड़ी जो बनाना हो तुम्हें वो बना लो, है? बड़ा तुम कृष्णा के साथ अपना अपना वाला गाना गा रही थी, है ना? तो सुनो, आज से बल्कि अभी से सारे घर वाले मिल करके तुम्हारा वो जो गाना है ना अपना अपना वाला, उसका मतलब समझाएंगे, सिखाएंगे और मनवाएंगे भी, समझी? भाभी, आपके साथ ना ये सब करके हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, बाबूजी का फैसला है ना, हम सब उनका फैसला मान रहे हैं और आपसे मनवा रहे हैं। बस करो, बेवकूफ नहीं हूं मैं सब समझ रही हूँ। इस घर में कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है। अरे अच्छा, सब समझ रही है भाभी, तो फिर तो बहुत अच्छा है। अब आप ऐसा कीजिए, आप ना यहाँ से चले जाइए और हम ये साफ कर देते हैं, ठीक है? हाँ मास्टरनी, चलो तुम जल्दी से साफ सफाई कर दो, हैं? फिर सारे घर वालों के लिए तुम्हें चाय नाश्ता भी तो बनाना है। अरे हाँ भाई, अब सोचो, जब घर की बड़ी बहू अलग हो गई है, तब फिर घर गृहस्थी, चाय नाश्ता, ये सारी जिम्मेदारी छोटी बहू को तो निभानी पड़ेगी, है? चलो जल्दी से साफ सफाई करो। घर का काम है, करना तो पड़ेगा ही। मम्मी, हम रेडी हो गए।
हे यशोदा रानी, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? है, अरे जाओ जाके छोटी छोटी। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। कृष्णा, हम पापा को बहुत मिस कर रहे हैं। तुम दोनों बिल्कुल भी दुखी मत हो, आओ बैठो। देखो बेटा, पापा आज नहीं तो कल वापस आ ही जाएंगे, और जिस दिन पापा घर आएंगे उसी दिन तुम अपना वो क्या कहते हैं सेशन वाला पहला दिन मान लेना। तो उस दिन पापा तुम्हें स्कूल छोड़ने भी जाएंगे और आते वक्त तुम्हें छोले भटूरे और आइसक्रीम भी खिलाएंगे, ठीक है? बड़ी बेबी आपकी बोतल, नुपुर तुम्हारी, लेकिन हमारा टिफिन? अरे टिफिन तो मम्मा लेकर आएगी ना। यशोदा, टिफिन लाओ। आस्था, नुपुर, मैं क्या सोच रही थी, आज सेशन का पहला दिन है ना, तो क्यों ना बाहर नाश्ता करें और लंच के लिए टिफिन बाहर से पैक करवा लेते हैं ना। हाँ मम्मी, ये सही है ना? मैं पहुंच लेके आती हूँ। देखिए, आज मैं सबके लिए बुरी हो गई हूँ, सबके लिए। नहीं मम्मी, अब बिल्कुल बुरी नहीं है। हाँ मम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। यशोदा रानी, यहाँ आस्था नुपुर भी ना स्कूल जाने के नाम पे कितनी खुश हो जाती हैं। हाँ, लेकिन इनकी ये खुशियां कब तक बचा के रखोगी? अब तो भाई भी नहीं है तुम्हारे साथ और न ही घर वाले हैं, तो इनकी फीस की और इनकी पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है कैसे उठाओगी? जिसका कोई नहीं होता है ना जिज्जी, उसका भगवान होता है।
और उसने हर किसी की किस्मत लिखी है। मेरी बच्चियों के किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा। किस्मत किस्मत की बात तुम कर रही हो यशोदा रानी? अरे हमारी इन बच्चियों की किस्मत ना भगवान जी ने सोने की कलम से लिखी थी, लेकिन जब से तुम इस कृष्णा को घर पर लेकर के आई हो ना, तुमने इन बच्चियों की किस्मत में कृष्णा नाम की काली पोत के रख दी है। इसी कृष्णा के कारण ये बच्चियां बेचारी अपने बाप से अलग हो गई, और अब इसी कृष्णा के कारण ये बच्चियां सारे घर वालों से अलग हो गई हैं। बात करती है किस्मत की। बाबूजी के सपोर्ट के बिना तुम इन बच्चियों को इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा पाओगी? अकेली जहां औरत हो, कहां कहां और किस किस से लड़ती फिरोगी? यशोदा रानी, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़े तूफान के आने का अंदेशा हो रहा है। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। बस थोड़े से वक्त की देरी है, देख लेना तुम। वक्त ही तो आजमाइश लेता है जीजी। मैं जानती हूँ ये सब किसका किया धरा है, बस आप ये सब क्यों कर रहे हैं ये समझ के बाहर है। और फिर से खुला आसमान दिखने लगता है। आप मेरी माँ की तरह बातें करने लगी हैं। तकदीर से लड़ती हुई हर माँ अपने बच्चों को यही समझाती है। तो ये तय है कि आस्थानुपुर जिस स्कूल में पढ़ती है उसी स्कूल में तुम पढ़ोगे। मैं पढ़ूंगा, ये तय है, पर उस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा। आप मुझे किसी सरकारी स्कूल में डाल दीजिए जहाँ फीस भरने की जरूरत ना हो। फिर से वही बात, सरकारी स्कूल। तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? जब अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा तब सबके मुंह बंद हो जाएंगे। पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, फिर चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो या सरकारी स्कूल में। जरूरी तो ये है ना कि मैं किस लगन से पढ़ता हूँ। One day you will be proud of me, मैडम जी। Yes. मैंने आपकी एक बात मान ली है, तो आप भी मेरी एक बात मान लीजिए। अब क्या? इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने निकली है आप, इसमें मुझे छोटा सा हिस्सा बनने दीजिए। ओके। मम्मी हम रेडी हैं। कृष्णा की सच्चाई मैंने आपको बता दी है। सर, मैं चाहती हूँ कृष्णा इस स्कूल में पढ़े। देखिए, सरकारी स्कूल है ये, और सरकार किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना करके उसे शिक्षा से वंचित नहीं रखती है। लेकिन हमारी चिंता कुछ और है। ऐसे घरों में बच्चों के साथ जो व्यवहार होता है ना, उससे उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि पढ़ाई लिखाई में अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाते। लेकिन हमारे घर में सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है सब वहाँ। मैं पढ़ाई में मन लगा लूंगा। बड़ा इंटेलिजेंट है लड़का आपका। पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रही हैं ना? जी सर, आप ट्रस्ट करिए, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ सब बहुत अच्छे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैं एडमिशन के लिए आ रहा था तब मेरी दादी ने मुझे 10 रुपीज दिए थे, ताकि एडमिशन की खुशी में मैं कोई आइसक्रीम या चॉकलेट खा सकूं। अम्मा ने पैसे दिए? हाँ मैडम जी, उन्होंने कहा कि जैसे वो
कभी कभी स्कूल जाने के वक्त उनकी पोतियों को पैसे देती हैं। पैसे आज मुझे भी दिए। घर में कोई भी मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो ठीक है, मुझे यकीन हो गया है, हम आपका एडमिशन ले लेते हैं। विक्रांत जी सर। एक काम करो, इन्हें लेके जाओ स्टोर रूम में और 5th स्टैंडर्ड की बुक्स, स्कूल यूनिफॉर्म और सारी चीजें इन्हें दिला देना। अगले हफ्ते से लेके आ जाइए, इसकी पढ़ाई शुरू करा देंगे हम। थैंक यू। सुनो, आज अम्मा ने तुम्हें पैसे दिए ये सुनकर ना मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा है। माँ भी देती थी कभी कभी। दादी दिल की बुरी, मेरा मतलब बड़ी माँ की दिल की बुरी नहीं है। दिल का बुरा कोई नहीं होता कृष्णा, वक्त और हालात इंसान को बुरा बना देते हैं। सोच रहा हूँ कि बड़ी माँ की इनको उनके पैसे वापस कर देता हूँ। दादी कह सकते हो उन्हें, वो दादी ही है तुम्हारी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं मैडम जी, दादी कहकर मैं उनकी मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। उनके पैसे उन्हें वापस दे दूंगा। जब मैं अपने बाप से ये रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता हूँ तो उनकी माँ से कैसे जोड़ दूँ? अच्छा, मतलब अपने बाप की सजा उससे जुड़े हर इंसान को दोगे तुम? तो उस हिसाब से तुम्हें मुझे भी सजा देनी चाहिए। मत लौटाना पैसे। तुम्हारी दादी ने तुम्हें कुछ दिया है, पहली बार। उल्टा संभाल के रखना अच्छे से। देखना एक दिन ये नोट देखकर ना तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी कि इस दुनिया में मेरा अपना भी कोई है। और देख लेना तुम, एक दिन तुम्हारे दादाजी भी तुम्हें सीने से लगा लेंगे। मैं ना ही चाहता हूँ और ना ही मैंने उम्मीद की है। उन्होंने मेरी माँ को कितनी बार भला बुरा बोला है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं उन्हें माफ कर पाऊंगा भी या नहीं। हमें कानूनी नोटिस मिला है कि हम अपनी संस्था बंद कर दें। बंद कर दें? क्यों? हम आपके काम छोड़ने के बाद माथुर साहब सब देख रहे थे। बैलेंस शीट्स में दिक्कत आने लगी। मामला जब ऑडिट पर गया, बहुत सारे घपले दिखाई देने लगे। और ये बात सरकार की नजर में भी आ गई। और सरकार ने संस्था तब तक बंद करने का ऑर्डर दिया है जब तक एक एक पाई का हिसाब नहीं हो जाता। मैम, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम सबकी नौकरी के लाले पड़े हैं। हम आपको I'm really sorry, मैम। मैम, एक सवाल पूछूं आपसे? मैम, आपको एकदम से नौकरी ढूंढने की जरूरत कैसे पड़ गई? भैया, वक्त कब क्या करवाए किसे पता होता है। आपके भैया यूं छोड़ के चले जाएंगे, इस पे कौन विश्वास कर सकता था। खैर, मेरे लायक अगर कोई काम हो तो जरूर बताइए। इस वक्त बहुत जरूरत है काम की। मैं पक्का जरूर बताऊंगा मैम। रियली सॉरी मैम। भैया, आप बार बार सॉरी मत कहिए ना। चलती हूँ। पाबंदी लगा दी है भैया, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। भाभी, आप परेशान क्यों हो रही है? मैं अरविंद और बाबूजी से बात करता हूँ। नहीं भैया, नहीं। ये सब करने के पीछे बाबूजी का अपना एक मकसद है और मैं उन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहती। अपने लिए नहीं भैया, उनके लिए, उनके खुद के लिए। बाबूजी को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जब तक समझ में आएगा मैं क्या करूं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़े, खाना, रोज का खाना, इसका जिम्मा भी तो मेरा ही है ना।
बस इतनी हेल्प कर दीजिए, अगर कहीं कोई काम हो मेरे लायक तो बता दीजिए बस। भाभी मुझे एक बार बात तो करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप जानते हैं ना बाबूजी को, आप उनसे बात करेंगे आपकी बेइज्जती होगी और ये मैं नहीं होने दे सकती हूँ। ये सब मुझे अपने बल पर ही ठीक करना होगा। और शिकायत नहीं है किसी से भी नहीं। कृष्णा को घर में रखने की जिद मेरी है तो अब तीनों बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरी है, मैं उठाऊंगी भी। बस 2 पैसों का सहारा मिल जाए तो शांति से सो पाऊंगी। प्लीज। चलो तुम दोनों जल्दी से चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने पीने का सामान लेकर आती हूँ। जा। यशोदा, बाहर जा रही हो बेटा तो कृष्णा को भी देख लेना। कृष्णा कहाँ गया? स्कूल से कॉपी किताब लेकर आया और कहने लगा कि काम ढूंढने जा रहा हूँ। बोला कि मैडम जी काम करके पैसा कमाएंगी तो मैं भी पैसे कमाकर उनकी मदद करूंगा, उनका बोझ हल्का करूंगा। ये कृष्णा भी ना, मैं देखती हूँ। देखना तो हमें भी है। बड़ा नेता की तरह जो है बड़ी बड़ी बातें करके गया था, हैं? कि ये करेंगे वो करेंगे, सारी जिम्मेदारी निभाएंगे, आस्था अनुकूल का ख्याल रखेंगे, जैसे उनका बाप रखता था। तो अब देखते हैं कैसे निभाता है अपनी जिम्मेदारी। क्या मतलब है इसका? भाभी, कृष्णा को ना हमने सिर्फ अपनी बात साबित करने के लिए कहा था। अब जैसे भैया हमें आज के दिन छोले भटूरे खिलाते थे ना, बस वैसे ही कृष्णा को हमने कहा कि वो आज भैया की जिम्मेदारी पूरी करे, जैसे कि आस्था नुपुर को छोले भटूरे खिला दे। तो बस उसी के लिए ना वो 250 रुपए का बंदोबस्त करने गया। कितने निर्दयी हो तुम दोनों, जरा सी भी शर्म नहीं है तुम में कि वो छोटा सा बच्चा 250 रुपए कहाँ से कमा कर लाएगा। अरे अम्मा, तो तुम्हें कहा इतना दर्द हो रहा है? लाए जहाँ से भी उसको लाना। और फिर हमने तो नहीं कहा था ना जिम्मेदारी उठाने के लिए, वो खुद ही आया था सामने से, तो उठाने दो उसको। अब तुम काहे इतनी टेंशन ले रही हो? छोड़ो। मास्टरनी, चलो देखो किचन में कुछ देख लेते हैं, आ जाओ। हाँ। बाबूजी, आपकी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? बताइए, निकाल देते हैं। यशोदा निकाल कर रख जाती है, खा चुके हम दवाई। ये कृष्णा कहाँ है और बच्चे क्यों इंतजार कर रहे हैं उसका? जिम्मेदारी निभाने गया है अपनी। जिम्मेदारी? हाँ। पता है क्या कह रहा था? कह रहा था कि पता नहीं बड़े मालिक अपने आप को क्या समझते हैं, खाने पीने को नहीं देंगे तो क्या हम लोग भूखे प्यासे रहेंगे? हैं? अशोक नहीं है घर में तो एक तो बाबूजी ये बात हमको कतई पसंद नहीं आती है जो वो अपने बाप अशोक गुप्ता को अशोक गुप्ता कहता है। अरे मतलब ये कि हमारा भाई अशोक उम्र में तो उससे बड़ा है कि नहीं है? कम से कम इसी लिहाज से ही सही हमारे भाई का नाम इज्जत से तो ले। वो क्या कह रहा था वो बताओ। कह रहा था बाबूजी, कह रहा था कि कृष्णा में बहुत दम है, वो जो है अपनी मैडम जी और दोनों बच्चियों की देखभाल कर सकता है। स्कूल के पहले दिन वो अशोक
छोला भटूरा लाता था ना, सारे घर वालों को खिलाता था, बच्चियों को खिलाता था, तो वो भी जो है पैसा कमाएगा, मेहनत करेगा और उन लोगों की देखभाल करेगा। और बाबूजी ये भी कह रहा था कि मैडम जी और दोनों बच्चियों को बड़े मालिक के टुकड़ों पर नहीं पलने देगा। हाँ। ऐसा कहा उसने? हाँ बाबूजी, अब आप तो जानते ही हैं कि हमारी आदत नहीं है इशू बनाने की। लोग बनाते हैं और नाम आपकी बिटिया का लगा देते हैं। अम्मा, अगर यशोदा रानी अपनी जान कृष्णा के लिए दे देंगी, तब फिर ये जो दो बिचारी बच्चियां बैठी हैं, इनका क्या होगा? है सोचा कभी? कामिनी, जब एक माँ अपने जवान बेटे को कुछ समझा रही हो ना, तो घर की शादीशुदा बेटी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। और उस वक्त तो बिल्कुल ही चुप रहना चाहिए जब बात उससे जुड़ी ना हो। इसलिए चुपचाप बैठी रहो और हमें अपने बेटे से बात करने दो। चलो ठीक है, कामिनी इस घर की बेटी है, उसे हक नहीं है कुछ बात करने का, लेकिन हम तो उसी जवान बेटे के बाप हैं, हम तो पूछ ही सकते हैं। पोतियों को बांटकर जब अलग किया था ना आपने, उसी समय उनके बारे में पूछने का और जानने का अधिकार भी खो दिया था। अब तो बस बैठ के आप इंतजार कीजिए कि कृष्णा को ना अपनाने से इस घर में क्या क्या होता है। इंतजार कीजिए कि ये तमाशा खत्म होने से पहले कितनी बर्बादी लाता है। कहीं चला तो नहीं है? नहीं भैया, कृष्णा बहुत इमोशनल है। वो और जिज्जी ने जो भी कहा है ना उससे, वो उसके दिल पर लग गया है। भटक रहा होगा कहीं काम ढूंढते हुए। क्या तो सही रही है, जिद्दी भी तो है। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक कोशिश करता रहेगा। अब क्या कहूँ भैया, सारे जिद्दी मेरे ही किस्मत में आ गए हैं। अशोक जी जिद्दी, उनके घर वाले जिद्दी, उनके बच्चे जिद्दी। मैं तो अब परेशान हो गई उन सारे जिद्दी लोगों से। चलिए फिलहाल घर जाना होगा मुझे। जब तक नहीं जाऊंगी मेरी जिद्दी बच्ची अब ऐसे ही बैठी रहेंगी। अब कुछ बाहर ही से लेकर जाती हूँ उनके लिए, घर में बना तो नहीं पाऊंगी। देखिए ना भैया, अपना घर होते हुए बाहर से खाना खाना पड़ रहा है। मैं घबराऊंगी नहीं, मेरे सारे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, मैं निभाऊंगी। हाँ, ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। एक अशोक ही है जो अपनी सारी जिम्मेदारियों से भाग गया। वो अभी यहाँ होते तो ये सब नहीं हो रहा होता भैया। खैर भैया, अब पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी ना, पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। अब नहीं मिल रहा है तो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट तो करानी होगी। मैं चलती हूँ। भाभी, रात बहुत हो गई है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। आप कृष्णा को ढूंढिए और पता चला तो मुझे फोन कर दीजिए प्लीज। भूख को लगी थी ना? अरे हमारे चोनू बेबी, तुम्हारी फेवरेट सब्जी है ये आलू प्याज की है? पता है तुम्हारी छोटी मामी ने बनाई है। थैंक यू मामी, बहुत अच्छी सब्जी बनी है। जीजी सच्ची अच्छी बनी है। हाँ मास्टरनी, बहुत टेस्टी बनी है। अरे अरविंद आ गए आप। अरे आइए ना, खाना बन गया। अब अम्मा आप भी आइए ना। अरे मास्टरनी, तुम अम्मा को काहे बुला रही हो? हैं? जानती नहीं हो, अम्मा ने जो है दल ही बदल लिया है। अब जब यशोदा रानी आएंगी तो उन्हीं के साथ बैठ करके अपना निवाला तोड़ेंगी। अरे भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो खाना खाओ आके। हैं? नहीं, आप लोग खाइए, हमें भूख नहीं लगी।
ऐसे कैसे भूख नहीं है? चलिए ना, हमने बनाया है आज। महुआ? नहीं, चलिए बैठिए। आस्था नूपुर, इधर आओ बेटा। ना भाग गया, बला डली। लीजिए आप चाय पीजिए, इसी खुशी में बनाई है हमने, गर्मा गर्म, बहुत अच्छी बन गया। हम ना ये सोच रहे थे आज मंगलवार है तो हम ना अच्छे से तैयार होकर मंदिर जाते और भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी सुबह आए ही ना कि जब कृष्णा की शक्ल देखनी पड़े। क्यों जिज्जी? हाँ तो चलते हैं ना, सब लोग मंदिर चलते हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कोई ऐसी सुबह ना आए कि अम्मा और भाभी परेशान घर से बाहर घूमती रहे। अरे अरविंद भैया, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हैं? अगर कोई चीज गलत जगह पे ढूंढी जाएगी तो भला कैसे मिलेगी? अब यशोदा रानी और अम्मा दोनों जने कृष्णा के गंदे खून में अपने घर का रंग ढूंढेंगी, अपने परिवार को ढूंढेंगी, तो कैसे मिलेगा? भाग गया, चलो अच्छा हुआ है? अरे हम सब लोग तो यही चाह रहे थे, है? हम तो कह रहे हैं भगवान जी की भी यही मर्जी थी। हाँ जिज्जी, सब नहीं चाहते थे, मैं नहीं चाहती थी, अम्मा नहीं चाहती थी, आस्था, नूपुर, अरविंद भैया का आधा मन नहीं चाहता था, घर का आधा हिस्सा नहीं चाहता था, पड़ोस के 20-25 लोग नहीं चाहते थे कि कृष्णा घर से चला जाए, और चला नहीं गया है कृष्णा। अब दोनों ने मिलके भगाया है उसे। अरे तो फाइनली भाग ही तो गया ना, है? बेकार चिल्ला रही हो, खड़े खड़े आंसू बहा रही हो, बताओ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जो बात है वो सच साबित हो गई कि कृष्णा तुम्हारे पति और हमारे भाई का ही बेटा है। कैसे वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया तो वो घर छोड़ के भाग गया, और अब ये 250 रुपया नहीं कमा पाया शाम तक तो शर्म के मारे कहीं भाग गया। बड़ा कह रहा था कि पैसा कमा के लाएंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे अपनी दोनों बहनों की। शर्म के मारे ही नहीं आया बेचारा। 250 रुपए का बोझ नहीं था उस पर, बल्कि तुम दोनों ने उसके दिमाग में अपनी बातों का बोझ भर दिया था कि अगर वो आस्था नूपुर के लिए छोले भटूरे लेकर नहीं आ पाया तो वो गैर जिम्मेदार साबित होगा, इसीलिए नहीं आ रहा वो। अच्छी चाल चल रही हो तुम दोनों। अम्मा आपको चाकू, ब्लेड, छुरी लगाकर जितनी बातें छीननी है ना छीन लीजिए, लेकिन 100 बातों की एक बात तो है कि कृष्णा भगौड़ा है और भाई साहब की तरह ही है। महुआ, जुबान संभाल के, जरा तमीज से बात करो। अम्मा और भाभी से तुम भैया के बारे में बात कर रही हो, समझी? तमीज से ही बात कर रहे हैं, और जो बोल रहे हैं ना हम सब सच बोल रहे हैं। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? हाँ वरुण अंकल, आप? हाँ अरुण। तुझे क्या लगा तेरी यशोदा मैडम जी मुझे जेल भिजवाएगी और मैं वहीं से उड़ता रहूंगा? भाग आया अपना बदला लेने के लिए, और अपना बदला लेने के लिए मैंने तुझे निशाना बनाया। तू ना मछली का वो कांटा है जो सबके गले में चुभ रहा है। कब से सोच रहा था तुझसे बदला कैसे लूं, लेकिन देख किस्मत, तू गिरा, और गिरा भी तो कहां? सीधा मेरी झोली में। फपा। अब मुझे ऐसे बाहर जाने दीजिए प्लीज, दरवाजा खोलो। चुप। और तू यहां से तभी बाहर जाएगा जब मैं चाहूंगा, समझा? कोई आया, दरवाजा खोलो ना। अब हिसाब बराबर हुआ यशोदा। तुमने मुझसे बदतमीजी की, मुझे थप्पड़ मारा, और मैंने कृष्णा को गायब कर दिया। अब जिंदगी भर तुम्हें यह लगेगा कि पति के साथ साथ सौतेला बेटा भी भगोड़ा निकला। कोई आया,
मैडम जी, अब ऐसा कभी मत सोचिएगा। क्या ये कृष्णा आपको छोड़कर कभी भाग सकता है? ये कृष्णा आपसे दूर कभी नहीं भाग सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। कृष्णा कृष्णा कृष्णा